एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में केटी सिल्वरमून की बेस में आ रही थी। उनकी दो पार्टी मेंबर सिल्वरमून की बुरे हाल के बारे में बात कर रहे थे। केटी इनकी बात सुन रही तो नहीं देखने के कारण इस गधे के साथ टक्कर खाती है। ये गधा इन दो पार्टी मेंबर्स को बात बोलकर भगा देता है और केटी को डेनिस के साथ मिलने के बारे में पूछता है। केटी ऐसा कोई खास वजह नहीं था, बस उसे कुकिंग की याद आ गई थी। इसको हमें फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है। केटी मजे के साथ डेनिस से खाना खा रही थी और डेनिस की मदद तारीफ करती है, पर तभी अचानक से केटी टॉपिक चेंज कर देती है और डेनिस को सिल्वरमून में वापस आने के लिए बोलती है। सब लोग चौंक जाते हैं। डेनिस किसके बारे में पूछता है। केटी सीधे साफ बात नहीं बताओ तो तुम्हारी नहीं आने के कारण हमारे प्रोजेक्ट कोलाप्स होने वाला है। केटी उसे सिल्वरमून में वापस लाने की बहुत कोशिश करती है, पर उससे बहुत मनाने के बाद भी डेनिस नहीं मानता। और अब सीन प्रेजेंट पे केटी ये गधे को डेनिस को वापस लाने के बारे में पूछती है, पर ये गधा मना कर देता है और केटी को डेनिस के साथ और नहीं मिलने के लिए ऑर्डर देता है। केटी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर गधा तो गधा ही है। सीन चेंज। डेनिस के रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर आए थे और इनका बहुत ही बिजी सिचुएशन था। टेलियर और डेनिस बहुत ज़्यादा बिजी थे खाना बनाना और डिश सर्व करने में। बीबी और हेनरिएटा बात कर रहे थे, तब बाचे आकर बीबी और हेनरिएटा को थैंक्स करती है उनकी मदद के लिए, और अब से डेनिस और एटेले के साथ वहाँ पर रहेगी और उनकी मदद करेगी। इसके बाद कुछ बातें, खाना सर्व, स्वादिष्ट खाना और कुछ हंसी मजाक के बाद बीबिया बोलता है एटेले चैन को बहुत खुशी थी देखा है इधर आए। ये सुनकर डेनिस के हाथ से बर्तन गिर जाता है और इसे होश उड़ चुके थे। डेनिस बीबा को कल आने के लिए बोलता है। यह सुनकर हेनरी भी आने के लिए बोलती है, पर डेनिस मना कर देता है। इसके बाद रात का सीन। हेनरी डेनिस और बीबिया की उस बात के बारे में सोचकर भी परेशान हुए थे वो क्या बात थे। हेनरी को डर लगने लग जाता है। डेनिस बीबिया से उसे कोई बैन करने के एडवाइस के बारे में तो नहीं पूछेगा। ये बात लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब उसे कुछ करना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट डे डेनिस परेशान होकर बीबिया को बोलता है आर्टेलियर का एक बीएफ है। बीबिया क्या सच में? क्या आपको इसके बारे में एडवाइस चाहिए था? डेनिस हाल ही में मैं उसे पॉकेट मनी दे रहा हूँ, पर वो लगातार किसी जगह जा रही है हर दिन। बीबिया डेनिस को संभालने की कोशिश करता है। डेनिस बोलता है जब मैंने उसे ढूंढने गया था तो मैं उसे किसी एक लड़के के साथ देखा था। बीबिया पर उस पर प्रॉब्लम क्या है? वो लोग तो शायद दोस्त भी हो सकते हैं, पर डेनिस नहीं मानता। डेनिस और बीबिया ये लेकर बात बोल रहे थे, पर तभी एटेलियर आपन आ जाती है और इनकी बात के बारे में पूछती है। डेनिस घबरा कर नीचे गिर जाता है, पर बीबिया कुकिंग सीखने के बाद बोलकर ये संभाल लेता है। ये सुनकर एटेलियर भी बोलते हैं मुझे भी कुकिंग सीखना है। ये सुनकर डैनियल खुश होता है। इसको डेनिस एटेलियर और बीबिया को कुकिंग सिखाने लगता है। डेनिस बहुत अच्छे से एटेलियर को सिखाने लगता है। बीबिया के कुछ पूछने पर ओ इग्नोर एंड इट रिपीट्स एंड रिपीट्स। एटेलियर को ऐसे सिखाते डेनिस को अपने पास्ट की याद आता है। उस समय उसका कोई एक स्पेशल पर्सन ऐसे मदद किया था। डेनिस अपने ख्याल में डूबा हुआ था, पर तब भी एटेलियर उसे बुलाती है। इसको तो एटेलियर को सिखाने लगता है। इसको फाइनली एटेलियर अपना डिश बना लेती है। अपने पहला डिश बनाने के लिए डेनिस एटेलियर को शाबाशी देता है। एटेलियर भी इससे बहुत खुश होती है। बीबिया का भी सेम डिश था, पर वो इग्नोर। डेनिस और बीबिया की भी बहस चल रही थी, पर तभी क्लॉक बजने की आवाज़ सुनकर एटेलियर कहीं जाने लगती है। डेनिस और बीबिया इसके बारे में पूछते तो वो लोग किसी को भी कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। उन्हें इन सबसे परेशानी होने लगता है। डेनिस बाजिल को शॉपिंग का लिस्ट देता है। हेनरी भी उसी वक्त आती है। डेनिस उसे बाजिल को मदद करने के लिए बोलता है। इसको डेनिस जल्दी से बीबिया को लेकर आर्टेलियर के पीछे जाता है। डेनिस और बीबिया आर्टेलियर के पीछे करने लगते हैं, पर तब डेनिस बीबिया को उस लड़के को दिखाता है। डेनिस का तो दिमाग गर्म हो रहा था। इसको ये लड़का और एटेलियर कहीं जाने लगते हैं। डेनिस इनके पीछे जाता है तो देखता है एटेलियर और ये लड़का किसी ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं। ये देखकर डेनिस के होश उड़ जाता है। डेनिस को बहुत अजीब गलतफहमी होने लगता है, पर डेनिस अंदर नहीं जा पाएगा, पर वो भी कुछ बिना कुछ नहीं किए बैठा नहीं रह सकता। डेनिस की यह हाल देखकर अभी बीबिया को एक आइडिया आता है। इन चेंज हेनरी को परेशान देखकर बाचल उसको इसके बारे में पूछती है। हेनरी डेनिस को पैसा नहीं देने के कारण परेशान थी, और अगर ऐसा चलता रहेगा तो डेनिस उसे हेट करने लगेगा, जिससे वो बहुत परेशान थी। बाचल बोलता है ऐसा क्यों, और उसकी वन ऑफ को इसके बारे में पूछती है। हेनरी बोलती है मेरे आइटम्स खरीदने और मेरी इंजरी ठीक करने के कारण मैं भले जितना भी काम करूं, मेरे पास हमेशा बहुत कम पैसे रहते हैं। हेनरी की ये कोशिश करने को देखकर बाचल उसके लिए रूट करने के लिए बारे में बोलती है। ये सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाती है। इसको ये लोग आसपास के लोगों से एक रूमर सुनते हैं। डेनिस ने नाइट में स्टूप का लीडर को हरा दिया है और वो सिल्वरमून के एक फॉर्मर मेंबर है। और कुछ बात ये सुनकर बाचल और हेनरिएटा को थोड़ा घबराहट होने लगता है। इसके बाद सीन चेंज। बीबिया अंदर की बात सुनने के लिए कोई एक मैजिक आइटम लाता है। इसकी वजह से ये लोग अंदर की बात सुन पाते हैं। डेनिस ये देखकर इम्प्रेस होता है, पर अंदर से एटेलियर की बात सुनकर
इन्हें गलतफहमी होने लगता है। डेनिस का तो दिमाग बेकार हो रहा था। एक गैनी इन्हें देख रही थी, तब भी एक थीफ आकर उस गैनी का बैग चुरा लेता है और जो नोटिस कर डेनिस उस थीफ के पीछे जाने लगता है। थीफ तो पैसे चुराकर बहुत खुश था, पर पीछे डेनिस तो बीबिया के साथ फुल स्पीड में था। तभी ये थीफ नोटिस करता है डेनिस कोई बिना मजाक से भाई इतना हाई स्पीड में दौड़ रहा था बीबिया के साथ, जिस वजह ये थीफ बिल्डिंग से इस पार से उस पार भाग रहा था। पर बीबिया की मदद से ये लोग थीफ के बहुत पास पहुंच जाते हैं और ये थीफ मैजिक इस्तेमाल कर दोबारा फिर से भाग जाता है। बीबिया बाचेल और हेनरी को नोटिस करता है और ये दोनों भी उठते हुए डेनिस और बीबिया को नोटिस करते हैं। पर ये थीफ बाचेल को धक्का मारकर सामने चला जाता है। थीफ को लगता है ये जीत चुका है, पर हेनरी एक स्काई जंप के साथ अपने स्वॉर्ड के साथ एक एयर अटैक कर थीफ का काम खत्म एंड थीफ को पकड़ लेती है। डेनिस भी आ जाता है। बीबिया की ऐसा काम देखकर डेनिस उसे शाबाशी देता है। ये सुनकर हेनरिएटा की आंखों में आंसू आ जाता है। इसको नाइट सीन डेनिस इस सबको सारे बात बताता है। इनकी कुछ बात के बाद बीबिया बोलता है तुम्हें भी बहुत परेशान लग रहा था ऐसे कई दिन तक। डेनिस बुरे सुनकर बोलता है क्या हुआ है। इसके बाद से सारी बात बोलती है हेनरिएटा की बैन होने की बात को भी लेकर, पर डेनिस उसे घबराहट दूर कर देता है और उसे बैन नहीं करेगा अभी के लिए। और इनकी वजह से ऐसे हंसी मजाक चल रहा था, पर तभी आर्टेलियस वापस आ जाती है और वो किसी के साथ कुछ नहीं बोलकर डेनिस के पास आती है और डेनिस को एक गिफ्ट देता है जिसके अंदर एक ब्रेसलेट टाइप का एक्सेसरी था। आर्टेलियस ने इसको अपने पॉकेट मनी बचाकर खरीदा था और वो लड़का उस जूलिया शॉप में काम करता था। इसका इंस्पायर इस सबका ये गलतफहमी दूर होती है। इसमें कुछ हंसी मजाक की बात आर्टेलियस उसे उस ब्रेसलेट को पहनने के लिए बोलती है। डेनिस को उसे वो पहने हुए देखकर वो बहुत खुश होती है। डेनिस उसे उस गिफ्ट के लिए शुक्रिया करता है। इस पर नेक्स्ट डे कैपिटल का सीन, यह गधा किसी से मिलने आता है। यह आकर किसी मिस्टीरियस शख्स को ग्रीट करता है और ये शख्स कौन है हमें नहीं पता चलता। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 इट्स टू सून फॉर मैरिज प्रपोजल खत्म होता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट एपिसोड अपडेट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक। तो मिलते किसी नई वीडियो में। सायोनारा। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।